हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार EP91 एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज से। और दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड जो है उसके लिए ये बेस्ट बुक जो है अंकित सर ने ये लॉन्च की थी दोस्तों। और बेस्ट बुक बहुत ज्यादा मार्केट में बिकने वाली ये बुक रही दोस्तों। और इस बुक का दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, इस चीज को लेकर के हम लोग इसे हल करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, मैंने आपको बताया था इस चीज में दोस्तों, इस बुक में दोस्तों, ये जो बुक दोस्तों दिया गया है इनके द्वारा तरफ से दोस्तों। दोस्तों इसमें से दोस्तों ये जो मैं करवाने वाला हूँ इसमें दोस्तों, मैं आपको यहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। ये परीक्षा 26-27 अप्रैल को दोस्तों होगी। और दोस्तों इस बुक में जो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट चीजें दी गई हैं, है ना, कम से कम चीजें बिल्कुल इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। इस चीज को लेकर के समझिएगा दोस्तों, एक एक करके हर बड़ी अपडेट को। सबसे पहले इस बुक में हम लोग क्या करेंगे, इस बुक में सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो भूगोल को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों, हम लोग भूगोल को स्टार्ट करने वाले यानी कि ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी जो टोटल है दोस्तों, इस किताब में दोस्तों 16 पेज की दे रखी है। टोटल 16 पेज में इस बुक को दिया गया है। टोटल 16 पेज दे रखे हैं। भूगोल खत्म है बस इतने 16 पेज में। हाँ जी, बिल्कुल 16 पेज में। और इसको हम 16 पेज में से दोस्तों, इन 16 को हम डेली दोस्तों, डेली डेली हम लोग इसे याद करने वाले हैं 3 पेज के रूप में। डेली 3 पेज याद करेंगे, यानी कि कुल दिन हम लोगों को इस हिसाब से कितने लग जाएंगे, 5 दिन मान के चलते हैं। लगभग 5 दिन में ये हम लोग जो है इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को याद कर लेंगे इन 5 दिन के अंदर। तो केवल 5 दिन हम लगातार आप साथ बने रहें तो इस किताब के भूगोल जो है वो हम लोग याद कर लेंगे 5 दिन में, है ना। साथ साथ से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन को शेयर करना और समझना ये आप है, आपके ऊपर है, आप करिए बेहतरीन तरीके से। अच्छा, चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल का ये पेज आपको दिखाई देगा भूगोल में, है ना। ये पेज टोटल है भूगोल का दोस्तों, इनकी बुक का। तो इस बुक पहले पेज को समझते हैं, याद करते हैं दोस्तों। कुछ हम लोग अपनी भाषा से याद करेंगे और यहाँ पर सर ने तो बेहतरीन तरीके से इसमें दी ही है दोस्तों। चलिए भूगोल में सबसे पहले समझते हैं और चीजों को देखते हैं। मैं जूम कर दूंगा ताकि चीजें और भी ज्यादा सही लगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर इस चीज को लेकर के समझिएगा, देखिएगा दोस्तों क्या हुआ, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा अभी। ये क्या है, रुक जाएंगे 1 सेकेंड, ये सब हट जाए उसके बाद में। चलिए दोस्तों समझिएगा यहाँ से। सौरमंडल सबसे पहले बताया गया है कि सौरमंडल, सौरमंडल क्या होता है, यानी कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं दोस्तों। यानी कि सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह उपग्रह सब कुछ चक्कर लगाएंगे और उन सबको जोड़ लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सौरमंडल कहलाएगा। पहले पॉइंट पे ये समझाया गया है। सबसे बड़ी बात आती है कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज किसने की, सबसे बेहतरीन पॉइंट, बिल्कुल इंपोर्टेंट है दोस्तों। सौरमंडल की जो खोज की है वो किसने की है, आप कहेंगे कॉपरनिकस ने। किसने की है खोज, खोज की है कॉपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल किसे कहेंगे, तो जितने भी सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड घूम रहे हैं उन सभी को देखा जाए तो वही क्या है, सौरमंडल है। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल कहते हैं कि सौरमंडल की खोज किसने की, तो कही वो कॉपरनिकस ने, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान फिर कितना होता है, तो आप कहेंगे सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 2 पॉइंट बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की दोनों संभावना है दोस्तों। सौरमंडल पहला, सौरमंडल की खोज आप कहेंगे कॉपरनिकस। मेरे साथ साथ में बोलते चलिए, सामने देखते चलिए दोस्तों स्क्रीन पे, है ना। खोज किसने की, कॉपरनिकस ने। कितना तापमान है सूर्य के केंद्र का, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये इसको जो सूर्य है ना, इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जितनी मंदाकिनी है, अब कहोगे सूर्य थोड़ी चक्कर लगा रहा है, तो जितनी मंदाकिनी है, आकाश गंगाएं हैं जितनी, उनके उनको अगर पार करेगा, उनकी परिक्रमा अगर वो करेंगी तो फिर उन्हें लगते हैं 25 करोड़ वर्ष। और वही 25 करोड़ वर्ष क्या कहलाता है, ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। ये सूर्य ही तो दादा है पूरे ब्रह्मांड का। अगर किसी आकाशगंगा का
और सभी आकाश गंगाओं का चक्कर लगा देगा, यानी कि पूरे सौरमंडल का चक्कर लगा देगा, तो वही क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। और इतने में करने में उसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, तो वही क्या है, ब्रह्मांड वर्ष है ना। तो ब्रह्मांड वर्ष समझ में आया, ठीक। तो क्वेश्चन ये बना कि सौरमंडल की खोज किसने की, पहला सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। दूसरी बात की कि सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने फिर देखा कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य अगर 25 करोड़ वर्ष, यानी कि ब्रह्मांड वर्ष कैसे कहेंगे, 25 करोड़ वर्ष तो सभी मंडलियों का अगर चक्कर लगेगा तो, ठीक। अब देखो सूर्य अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर सॉरी, सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम में। सूर्य अपनी जगह तो स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पर स्थित है। सूर्य वृत्तीय गति में नहीं, सूर्य घूर्णन गति में चक्कर कर रहा है, यानी कि अपनी जगह पर ही घूम रहा है दोस्तों, जैसे ऐसे करके अपनी ही गति, अपनी ही जगह पर घूम रहा है चारों तरफ। और वो दिशा है पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व से पश्चिम टोटल अगर देखा जाए ना, टोटल अगर मैं बात करूं ना, टोटल मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब ये पूर्व से पश्चिम की जो दिशा है दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे, हैंग हो गया ये, हैंग हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थे दोस्तों, हैंग हो गया था दोस्तों बोर्ड, है ना, थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, हमने कहा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ये वाली लाइन हम लोग समझ रहे थे कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि दोस्तों सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब देख लीजिए जो दिशाएं है ना, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर केवल तीन, कहें कि तीन चीजें घूमती हैं। सबसे पहले एक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे एक तो देखो सूर्य, सूर्य घूमेगा, ठीक। सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य घूमता है, शुक्र घूमता है, सूर्य हो गया आपका, शुक्र हो गया, और इसके साथ में अरुण, और अरुण। तो सूर्य के साथ में आपका ये है, सूर्य, शुक्र और अरुण, ये तीन जो हैं, यही केवल पूर्व से पश्चिम की ओर सौरमंडल में घूमेंगे, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक। चलो एक बात यहाँ पर क्लियर हुई कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमेगा, सूर्य घूमता है। सूर्य के साथ में कौन घूमेगा, शुक्र घूमेगा। शुक्र के साथ में कौन घूमेगा, तो आपका शुक्र, सूर्य, शुक्र और अरुण, ठीक। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, सबकी पता होना चाहिए ये तो। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन इन्होंने बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का, आप कहेंगे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, आप कहेंगे 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। दोस्तों ये जो मैं पेज आपको बता रहा हूँ, ये पेज अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे आप जाकर के जुड़ जाइएगा। ये जितना मैं एक एक करके कराऊंगा, वो हर एक चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, और वहां से आप याद करेंगे, यहाँ चीजों को समझेंगे, और समझने के बाद में 10 मिनट लगेंगे, सारा याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, आप कहेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखो सूर्य क्या है, सूर्य भी एक ग्रह, सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, क्या है बताओ, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य दिखता है, सूर्य के बाद में कौन सा तारा है, तो उसका नाम है, सबसे जो पृथ्वी के पास में है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। साथ में बोलो, सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, यानी कि अल्फा परिवार का सदस्य है ये, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और ये भी पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये चीजें हम लोगों ने सोलर सिस्टम या फिर कहें कि सूर्य के बारे में हम लोगों ने समझी। सूर्य के बारे में हम लोगों ने क्या चीजें समझी हैं, एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं पूरा, है ना। सूर्य के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा
कि जो सौरमंडल है, हमने सबसे पहले देखा कि जो सौरमंडल है ना, ये सौरमंडल 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 की खोज 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 की गई कोपरनिकस के द्वारा। खोज कोपरनिकस ने की, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। सूर्य सूर्य की बात की गई तो सूर्य का तापमान कितना है? सूर्य का तापमान है केंद्र का तापमान, है ना। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य क्या है? सूर्य एक बताया तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तापमान हो गया 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तारा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक। इसका ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य में क्या हो रहा है जो लगातार चमक रहा है, तो ऊर्जा का अगर ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो ऊर्जा स्रोत इसका बन जाएगा ऊर्जा ऊर्जा अगर स्रोत की बात करें तो ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाएगा? ऊर्जा का स्रोत इसका कहलाएगा क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है इसके अंदर, ताकि लगातार जल रहा है। नाभिकीय संलयन है। इसका प्रकाश जो है ना, इसका प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं पृथ्वी तक आने में, है ना। पृथ्वी पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद, ये नहीं शायद दिख रहा होगा ये कलर, सूर्य के बाद पृथ्वी सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट तारा कौन सा है? तो आप बताएंगे सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकट तारा है, सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकट तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और ये भी जो है, ये भी कितना दूर है? तो ये भी कहूं, है ना, छोटा कर लेता हूं उसे, है ना, और ये हो जाएगी। ठीक। प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये भी 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। वर्ष 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका। और ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है अल्फा अल्फा कौन सा समूह है? अभी बताया था अल्फा अल्फा प्रोक्सिमा समूह में, अल्फा सेंचुरी समूह, अल्फा अल्फा सेंचुरी समूह का सदस्य है ये, है ना, समूह का ये सदस्य है दोस्तों, है ना। अल्फा सेंचुरी समूह का ये सदस्य है दोस्तों। तो ये बातें हम लोगों ने अभी तक सूर्य के बारे में पढ़ी, या फिर कहें कि सौर मंडल के बारे में पढ़ी। एक पॉइंट और यहीं पर बनता है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य, शुक्र और अरुण ये घूमते हैं। तो ये सूर्य भी कहाँ, कौन सी दशा है इसकी? पूर्व से पश्चिम की ओर। ब्रह्मांड वर्ष की बात की तो 25 करोड़ वर्ष ब्रह्मांड वर्ष यहाँ पे बनता है। ठीक। तो इतनी चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया आपका कौन सा? सोलर सिस्टम के बारे में। आ जाओ आगे देखेंगे। अब सोलर सिस्टम इतना हो गया, ठीक। आगे देखो, अब आगे कौन सी चीज?
आगे अगर देखें, अब बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देखेंगे तो तारों का रंग, तारे का रंग एवं तापमान उम्र, तारे का रंग और तापमान उम्र की बात की गई है। तारे का रंग और तापमान की बात की गई। तारों को रंग उसके तापमान से ज्ञात किया जाता है ना। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जाती है। चलो ठीक है, ये इनकी जरूरत नहीं है अभी ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है। जब तारा टूटता है, जब तारा कहते तारा आसमान से पूरी तरीके से टूट के नीचे जब गिर रहा होता है, तो तारा की क्या होती है, तारे की डेथ हो जाती है। वह कृष्ण विवर या फिर ब्लैक होल बन जाता है। तो तारा की डेथ होने के बाद में क्या बनेगा, वो कृष्ण विवर या फिर ब्लैक होल के रूप में बन जाएगा। आप क्या कौन सा नाम ध्यान रखेंगे, कृष्ण विवर। कृष्ण विवर का जैसे ही वो टूटेगा फिर वह किसके रूप में बदल जाएगा, वह कृष्ण विवर के रूप में बदल जाएगा, यानी कि ब्लैक होल के रूप में बदल जाएगा। एक तारा आपका है, इसके बाद में कौन सा, पुच्छल तारे की बात होती है। कौन सा तारा, आप कहेंगे पुच्छल तारे की बात होती है। तो जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारे की पूंछ, या फिर देखो पुच्छल तारा बोला जाए या फिर बोल दो धूमकेतु, है ना, धूमकेतु, धूमकेतु। तो पुच्छल तारा और धूमकेतु दोनों एक ही बात है, ठीक है। पुच्छल तारा या धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। सूर्य के विपरीत दिशा में ही पुच्छल तारे की हमेशा पूंछ रहती है, या फिर कहें कि धूमकेतु की पूंछ कहाँ रहती है, तो आंसर होगा आपका सूर्य की विपरीत दिशा में, ठीक है। आगे देखा तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं, जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। अभी बताया कि सूर्य की पूंछ किधर रहेगी, तो सूर्य की सॉरी पुच्छल तारे की पूंछ किधर रहेगी, पुच्छल तारे धूमकेतु की तो सूर्य की विपरीत दिशा में रहेगी। और यहीं पर बात की तो फिर ये कहाँ पाया जाएगा, तो सौरमंडल के बिल्कुल बाहरी, सौरमंडल के बिल्कुल बाहर पर, जैसे कि अगर बात करें, ये आपका हो गया सौरमंडल, है ना, ये सौरमंडल हो गया आपका, ये सौरमंडल हो गया। अब इस सौरमंडल के बिल्कुल बाहर पे, बिल्कुल बाहर पे ये छोटे छोटे ऐसे करके पिंड पाए जा रहे हैं। यही पिंड क्या है, यही पिंड है धूमकेतु या फिर कहें कि पुच्छल तारा। और इनकी पूंछ कहाँ रहेगी, इनकी पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में रहेगी, है ना, सूर्य की विपरीत दिशा में। ऐसे करके देख के चलिए, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है, यानी कि जब पीछे की ओर होगी तो फिर दूर ही दिखाई देती रहेगी। हेली नामक पुच्छल तारा, पुच्छल तारे में एक क्वालिटी है, या फिर कहें कि एक तारा आता है पुच्छल तारा। अगर पुच्छल तारे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुच्छल तारा जो है, हेली नामक पुच्छल तारा, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 के बाद में, है ना। तो ये अभी तक 1986 में दिखाई दिया था, अब दिखाई देगा 76 साल। तो 1986 में 76 और जोड़ो, कब बन जाएगा, 2062। तो ये हम लोगों ने तारे के बारे में थोड़ा सा देखा है। अगर हम तारे के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम लोग इस चीज को लेकर के समझे कि तारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिएगा, तारे के ऊपर हम लोगों ने देखा कि तारा क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि जो तारा है, ये जो है ना, ये टूटने के बाद में, ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद किस में बदल जाएगा, ये जैसे ही टूटेगा तो फिर बदलेगा ये किस में, टूटे के बाद में ये बदल जाता है, टूटे के बाद बदल रहा है, और इसे बोलते हैं कृष्ण विवर। क्या, कृष्ण विवर, कृष्ण विवर बोलो। टूटने के बाद में ये कृष्ण विवर बन जाएगा, यानी कि ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल बन जाएगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा टूटने के बाद में, है ना। तारे की अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो तारे में एक आता है धूमकेतु, या फिर कहें कि पुच्छल तारा, है ना, धूमकेतु, या बोलो तो पुच्छल तारा, है ना, धूमकेतु या पुच्छल तारा। भाई जो धूमकेतु और पुच्छल तारा है, इसकी जो पूंछ है, इसकी जो पूंछ है, इसकी पूंछ जो रहेगी, पूंछ की दिशा सूर्य के विपरीत होती है। सूर्य के कहाँ होगी, तो आप कहेंगे विपरीत होती है, सूर्य के विपरीत रहेगी पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा, तो सौरमंडल के सबसे बाहर छोटे छोटे जो कण हैं वही क्या कहलाते हैं, छोटे छोटे जो पिंड हैं वही क्या कहलाएंगे, पुच्छल तारा कहेंगे। अब पुच्छल तारे में भी एक कंडीशन होती है, एक नाम का पुच्छल तारा है, वो है हेली पुच्छल तारा, या फिर कहें कि हेली धूमकेतु, है ना, हेली धूमकेतु, है ना, हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ये हर 76 वर्ष में दिखाई देता है, हर 76 वर्ष बाद यह दिखाई देता है, हर 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है हेली धूमकेतु। पिछली बार ये कब दिखा था, पिछली बार
पिछली बार ये कब दिखा था, तो आप कहेंगे पिछली बार ये दिखा था, पिछली बार दिखा था ये 1986 में, 1986 में। अब कब दिखेगा, तो अब दिखेगा ये, अब दिखेगा, तो अब इसमें 86 और 76 और जोड़ दो 1986 में, तो अब ये कब दिखेगा, अब दिखेगा ये कब, तो आप कहेंगे ये अब दिखेगा 2062 में। अब कब दिखेगा, तो 2062 में ये अब दिख जाएगा। तो ये हम लोगों ने तारे के बारे में इतना पढ़ा। अब इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आते हैं आगे। अब ये हो गया, ठीक है भाई, तारा पढ़ लिया, सूर्य पढ़ लिया, और इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, तारा भी पढ़ लिया। अच्छा, आगे देखेंगे आगे क्या कुछ है, और भी चीजें समझिएगा। 3 पेज हम लोगों ने पढ़ेंगे अभी, और बेहतरीन तरीके से हम लोग करते चल रहे हैं। और ऐसे ही अगर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका साथ मिला, तो बिल्कुल सारी चीजें हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब आते हैं ग्रह की तरफ, अब आते हैं ग्रह की तरफ। ग्रह समझिए, ग्रह क्या है, ग्रह समझिए, ग्रह क्या है। ग्रह देखिएगा, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। दोस्तों, ग्रह क्या है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। अब कौन सी वो शर्तें हैं, यहाँ पर देखेंगे। कौन सी वो शर्तें हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, वही क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। किसी तरह से देखिएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। किसी ग्रह के चारों ओर अगर परिक्रमा करेगा तो क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। बिल्कुल यस, है ना। तो अब देखेंगे, जो ग्रह के जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है वही क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जैसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। भाई अब देखो, ऐसे समझो ना इस चीज को, अगर ये सूर्य है ना, अगर ये सूर्य है तो इसके चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगा रहा है कोई, है ना। ये ग्रह, ये ग्रह जो है, ये ग्रह मैंने बता दिया, है ना, ये चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये ग्रह कहलाएगा। अगर इसके भी चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। ठीक है, आ जाओ। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया जाता है, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह, और बाहरी या जवेनियन। या तो पार्थिव ग्रह बोल दो या फिर आंतरिक ग्रह बोल दो, बाहरी बोल दो या जवेनियन ग्रह बोल दो। अब ये है क्या चीज, एक बार देखिएगा, ये क्या चीज है समझिएगा एक बार थोड़ा सा, है ना। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं इधर हटाऊंगा थोड़ा सा, है ना। हाँ, चलो देखो, ये अभी मैं समझा रहा हूँ आपको ग्रह, ठीक है। मैं ग्रह बताने का प्रयास करूंगा, आप ग्रह को देखिएगा। ग्रह क्या है, देखो, ये अब देखो समझना थोड़ा सा, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा सही से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये रहा आपका सूर्य, ये रहा आपका सूर्य, ठीक, सूर्य हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब सूर्य के बाद में दोस्तों, है ना, रुक जाओ, ऐसे नहीं, और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करते हैं, ठीक। चलो, एक एक हो गया आपका, अभी नहीं हुआ एक, है ना। चलो ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। अरे क्या हुआ, चलो ठीक ठीक ठीक, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया सूर्य, सूर्य। अब सूर्य के बाद में ये क्रम ध्यान रखना कि सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा ग्रह है। अब सूर्य के बाद में आता है आपका बुध, कौन सा, बुध। बुध के बाद में आपका आ जाएगा शुक्र, 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 बुध के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में अपना नीला ग्रह पृथ्वी, अपना नीला ग्रह पृथ्वी। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका कौन सा हुआ, पृथ्वी के बाद में आपका बृहस्पति,
सूर्य, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, मंगल, मंगल, और इसके बाद में मंगल के बाद में बृहस्पति, मंगल के बाद में बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में आपका हो जाएगा क्या, बृहस्पति के बाद में शनि, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में आपका अरुण, शनि के बाद आपका अरुण, और फिर अरुण के बाद में वरुण, अरुण के बाद में क्या आपका बन जाएगा, वरुण बन जाएगा। ठीक, यहाँ से देखते रहना थोड़ा सा, अभी है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चीजें क्या बनती हैं, देखो। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अगर हम आगे देखें इस चीज को लेकर, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, ये मैं मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छल्ले टाइप में बना देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये कहा जाता है दोस्तों वलय कह सकते हो इसे आप। इनके बीच में जो बेल्ट है वो पाई जाती है किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, अब जो क्वेश्चन यहाँ से ये कहता है कि पार्थिव ग्रह और जोवेनियन जोवियन ग्रह, देखो पार्थिव ग्रह उसे कहेंगे जो इस बेल्ट से इधर के होंगे, ऐसे समझो। अब देखो दो हैं, एक आंतरिक ग्रह एक बाहरी ग्रह। ठीक, बाहरी ग्रह, बाहर वाले चार ले लो, एक, दो, तीन, चार, ये बाहर वाले हो गए। तो ये हो गए बाहरी ग्रह, और इन्हीं को कहा जाता है जोवियन ग्रह। देखो बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये बाहरी जो चार हैं, बाहरी चार, इस बेल्ट के बाहरी चार, टोटल 8 ही तो हैं। तो बाहर वाले चार ले लो, बाहरी हो गए, ये हो गए जोवियन। अंदर वाले हो गए आपके पार्थिव, ये आपके पार्थिव हो गए, एक, दो, तीन, चार, ये आपके पार्थिव हो गए अंदर वाले, या फिर कहें कि आंतरिक ग्रह। बस इतना है इसमें। ठीक, आगे आगे देखेंगे हम लोग, अब आगे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्रह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये डिलीट कैसे होगा, ठीक है भाई, ऐसे करके डिलीट करना पड़ेगा वैसे। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक, ऐसे कर लो। चलिए आगे देखो, अब ग्रह हो गया इतना। अब ग्रह के आगे एक एक करके हर ग्रह को समझिएगा। अब ग्रह, आगे ग्रह आता है कौन सा, बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है दोस्तों, बुध ग्रह, ये ग्रह, अगर मैं बुध ग्रह की बात करूं तो आप कहेंगे जो बुध ग्रह है ना, ये आपका रहा कौन सा, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा। अभी मैंने आपको बताया सूर्य के सबसे पास में कौन सा, देखो सूर्य, सूर्य के बाद में बुध, बुध के बाद में आपका शुक्र, शुक्र के बाद आपकी होगी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण आपका। ठीक, तो ये आपका हो गया नजदीकी स्थित, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक में कौन हो गया, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के पास जो रहेगा वही तो, सूर्य में इतनी गर्मी है तो वह उसके पास होगा, धीरे धीरे जला करके छोटा कर देगा। तो सूर्य का सबसे पास में कौन सा हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह आपका, है ना। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध ग्रह। इसके सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। किसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, किस ग्रह के अंदर, तो फिर कहेंगे बुध ग्रह में। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरी करता है। बिल्कुल सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ये दिखाई भी देता है, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले बुध ग्रह दिखाई देगा। तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होगा, बिल्कुल सबसे अधिक होगा। सूर्य के सबसे पास में तो यही ग्रह है बुध ग्रह, तो सबसे पास है तो ताप सबसे अधिक होगा, तापमान सबसे अधिक होगा। 88 दिन परिक्रमा करने में लगते हैं, 88 दिन परिक्रमा करने में लगते हैं दोस्तों। सौरमंडल का ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। ये बुध की बात कर रहे हैं, सूर्य निकलने से पहले 2 घंटा पहले निकलता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है। इस ग्रह पर कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बुध में, कैलोरिस बेसिन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाएगा, आप कहेंगे कैलोरिस बेसिन पाया जाता है। और मैंने आपको बताया बुध शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसा है जिसमें कोई उपग्रह नहीं है, और लगातार इकट्ठे ही हैं, बुध के बाद शुक्र, दोनों का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, बुध के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो आप कहेंगे शुक्र के बारे में। अगला कौन सा है, बुध के बाद में आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं। और शुक्र ग्रह हमारा किस तरीके का, आप देखेंगे शुक्र ग्रह आ जाता है ये आपका, है ना, शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, क्योंकि सूर्य के बाद में बुध, बुध के बाद में शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास में कौन बना? शुक्र बना। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र। और इसी सबसे चमकीला तारा है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह यही है शुक्र। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब चीजें कहा जाता है ना। ये पश्चिम दिशा से सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, सुबह शाम जैसे सूर्य दिखाई देगा उसी तरीके से शुक्र भी दिखाई देता है। पृथ्वी की बहन जुड़वां ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार और व्यास में पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसे कहा जाता है। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की, ये मैंने आपको बताया है, आपका अरुण हो गया, शुक्र हो गया और सूर्य, इनकी दिशा रहेगी पूर्व से पश्चिम, बाकी जितने हैं सभी की पश्चिम से पूर्व रहता है। तो शुक्र ग्रह समझ में आया। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ये एकमात्र इसका उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। वर्तमान में पृथ्वी की औसत आयु जो है 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पुरानी दोस्तों। ये एक पेज था आज का दोस्तों, ये एक पेज जो है हम लोगों ने अब क्लियर कर लिया है पूरी तरीके से। अगर मैं बात करूं इसकी, है ना, तो हम लोगों ने इस पूरे एक पेज में क्या देखा है, देखिएगा। एक पेज में इतना हम लोगों ने इसमें दिया गया था इस बुक के अंदर, और इस एक बुक के अंदर हमने पूरी तरीके से इसमें समझ लिया। ये है सौरमंडल। देखो एक बार उसमें देखते हैं सामने की तरफ, आप इधर देखना, है ना, आप साथ साथ में बोलने का प्रयास करना मुझे, ठीक है, चाहे देख के ही बोले। तो वो सौरमंडल सबसे पहले सौरमंडल की खोज कौन करता है? तो कॉपरनिकस के द्वारा खोज की गई सौरमंडल की, है ना। फिर आप लोगों ने देखा सूर्य के बारे में, सूर्य के जो केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है सूर्य का तापमान। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मंदाकिनी जो 25 करोड़ वर्ष है सूर्य परिक्रमा करेगा, तब उसके बाद में ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा 25 करोड़। सूर्य का जो तापमान, सूर्य के अंदर जो ऊर्जा स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, 109 गुना बड़ा है सूर्य, है ना। सूर्य के पास, सूर्य से हट करके अगर देखें तो दूसरा सबसे पास में जो तारा पृथ्वी के है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रोक्सिमा अल्फा सेंचुरी के सदस्य का ये एक मेंबर है दोस्तों। कहें कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, ये 4 अरब वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष दूर है लगभग पृथ्वी से। आगे हमने तारे की बात की, तो तारा जब टूटता है तो वो कृष्ण विवर का रूप ले लेता है और उसी को कहते हैं ब्लैक होल, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो तारा है ब्लैक होल बन जाएगा टूटने के बाद में। इसके बाद में देखा एक पुच्छल तारा होता है, पुच्छल तारा, या फिर बोले तो धूमकेतु। ये धूमकेतु और पुच्छल तारा जो है ये क्या करता है, यही जो पुच्छल तारा है इसकी पूंछ जो है हमेशा किधर होती है, इस सूर्य से पीछे होगी। पुच्छल तारा कहाँ पाया जाता है? तो सौरमंडल के सबसे बाहर पाया जाता है, जहाँ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक हैली नामक धूमकेतु है, या धूमकेतु बोले या पुच्छल तारा एक ही बात है। हैली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। इसके आगे हम लोग बढ़े और फिर हमने देखा प्लेनेट के बारे में, यानी कि ग्रह के बारे में। ग्रह किसे कहेंगे भी? ग्रह उसे कहेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ग्रह को दो भागों में बांटा, एक पार्थिव, एक आंतरिक ग्रह और एक बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह को क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। बाहरी को बोलते हैं जोवियन ग्रह, ठीक। अब हमने सूर्य के बाद में क्रम फिर देखा। सूर्य सबसे पहले, सूर्य के बाद में क्या आएगा? आपका बुध आएगा, बुध के बाद में शुक्र आएगा, उसके बाद में पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद में मंगल आएगा, मंगल फिर बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आपका शनि, शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण। फिर हमने देखा किसके बारे में? बुध को देखा हमने, है ना। बुध को देखा तो बुध देखा कि बुध सबसे, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। सबसे नजदीक है तो फिर सबसे छोटा भी है, और नजदीक है तो ताप भी उसका सबसे अधिक होगा। बुध ग्रह 687 दिन में परिक्रमा करता है, और बुध ग्रह जो है 687 दिन में परिक्रमा करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बुध ग्रह है दोस्तों 687 दिन में परिक्रमा करेगा। उसके बाद में देखा कि कैलोरिस बेसिन जो है इसमें पाया जाता है, किसमें? बुध ग्रह में। इसके बाद हमने देखा किसके बारे में? ये सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले दिखाई भी पड़ता है, ठीक। शुक्र ग्रह की बात करी, बुध और शुक्र दो ऐसे हैं जिसमें जिसका कोई उपग्रह भी नहीं है ना। और शुक्र की बात करी तो भोर का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आकार और व्यास वगैरह सब कुछ पृथ्वी के समान है। ये सुबह सूर्य की जैसे सुबह दिखाई देगा, शाम को भी ये दिखाई पड़ता है जैसे सूर्य दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शुक्र अरुण वरुण और शुक्र, वरुण नहीं सॉरी, शुक्र आपका हुआ, अरुण हुआ, सूर्य हुआ, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी ग्रह जो हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे। टोटल ग्रह भाई
8 है, एक सूर्य तारा है दोस्तों। फिर हमने देखा पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, कोई बात नहीं, पृथ्वी के बाद सूर्य के बाद ये तीसरा नंबर का बनेगा जाकर के, क्योंकि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो तीसरा हो गया। ठीक, आगे देखा इससे नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को, है ना। पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जीवन संभव है, यही एक है इसमें, है ना, पृथ्वी की बात। अब ये आपका एक चीज, एक पेज कंप्लीट होता है, ठीक है, एक पेज कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ो, आगे आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में देखा था सीधा, इसके बाद तारे को हम लोग देखते रहे, उसके बाद आते हैं दूसरे पेज पर, ये है आपका दूसरा पेज, ये दूसरा पेज है, और यहाँ पृथ्वी के बाद ही चीजें आगे बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पृथ्वी वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो चलो पृथ्वी के बाद में आगे देखिएगा। अब देखो पृथ्वी जो है कितना डिग्री झुकी हुई है, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे आकार में भू आग कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कितने झुकी हुई है, झुकाव पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री है, ठीक है, कितना 23.5 डिग्री इस पर झुकाव है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का झुकाव। ये विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास शायद पूछा जाए, मुझे नहीं लगता ये पूछी जाती है चीजें, है ना। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, मैंने बताया था कि शुक्र, अरुण और सूर्य यही पूर्व से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी किधर है, पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूर्व, और पृथ्वी का जो चाल है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी की चाल कितनी है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर कर लेती है। कितना, आप कहेंगे 23 घंटे, कितना 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने चक्कर कितने समय में पूरा करती है, 24 घंटे में नहीं, वो हम लोग ऑपरेक्स बताते हैं कि 24 घंटे में, एक्चुअल में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितने समय में करती है, तो कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपना दैनिक गति कितनी करती है, एक दैनिक गति या फिर कहें एक घूर्णन गति 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब जो गति कर रही है, दैनिक गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है 24 घंटे में, अप्रॉक्स लगभग 24 घंटे में, लेकिन एक्चुअल में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और इसी घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल है, जो यानी कि जो वर्ष का जो काल है, वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट से, अब कहें कि 365 दिन 6 घंटे का लगभग होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 100 वर्ष कहते हैं। जब पृथ्वी चक्कर लगाए, पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा देगी तो 100 वर्ष कहलाएगा ही, है ना, सूर्य का है ना, ठीक है। वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होती है तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना यही कारण है, ठीक। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक बात समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों को पृथ्वी के बारे में इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री, अक्ष का झुकाव कितना है 23.5 डिग्री, चाल कितनी है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। दैनिक अगर गति की बात करें 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर टाइम की बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। अगर टोटल परिक्रमण काल की बात करें तो आपका बन जाएगा 365 दिन और 6 घंटा लगभग, ठीक है। 100 वर्ष कहेंगे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपका ये रहा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवाश्म ग्रह इसलिए कहा जाता है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जैसा जब से बना है वैसा के वैसा अभी भी है, क्योंकि उस पर वायुमंडल नहीं है, ना कोई वर्षा, न किसी भी प्रकार का कुछ नहीं उस पर, तो जैसा ज्यों का त्यों अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है। जो पुराने गड्ढे हैं अभी भी गड्ढे मौजूद हैं, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग 59% भाग को देख सकते हैं, यानी कि चंद्रमा को जो हम लोग शाम को चंद्रमा देखते हैं वो 59% दिखाई देता है। कितना, आप कहेंगे 59% ही चंद्रमा दिखाई देता है हम लोगों को पृथ्वी से। चंद्र प्रकाश पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लेता है ना। तो सूर्य का प्रकाश कितना लेगा, 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन चंद्रमा से प्रकाश जब आता है पृथ्वी की तरफ तो 1.3 सेकंड का, कितना 1.3 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक। आगे बढ़ो।
चंद्रमा का परिक्रमा और परिभ्रमण भार 27 दिन है, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र, हाँ इस चीज को लेकर के ध्यान रखना है आपको, है ना। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है भाई, 1/6 भाग है। अगर आप यहाँ यहाँ आप 60 किलो वजन है आपका, तो चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका 10 किलो रह जाएगा, ठीक है। ये 1/6 का है सिस्टम चंद्रमा पे, ठीक। तो हम लोग ने पृथ्वी देखा, चंद्रमा देखा। चंद्रमा पे बात की तो जीवाश्म ग्रह कहते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 59% दिखाई देता है चंद्रमा का जो भाग है, 59% दिखाई देता है। उसके बाद में जो दूरी की बात करी तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है, और गुरुत्वीय क्षेत्र जो है पृथ्वी से 1/6 है उसका। आगे बात करेंगे किसकी, हम लोग मंगल की बात करेंगे। तो पृथ्वी के बाद में आता है मंगल, पृथ्वी के बाद में क्या आएगा, मंगल आता है। तो मंगल पे हम लोग अगर बात करें, है ना, मंगल की बात करते हैं, ठीक। मंगल की बात करेंगे, मंगल में क्या है देखिए, मंगल यानी कि मार्स, यह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, ठीक। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन, 687 दिन। अच्छा, बुध को कितने दिन लगते हैं, बुध को लगते हैं 88 दिन। मंगल को कितना लगेगा, 687 दिन लगेगा मंगल, ठीक है। इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल को भाई, लाल ग्रह क्यों कहा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण किसे कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। डीमोस जो है, ये जो है डीमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो 2-3 बातें मंगल पे ध्यान रखनी है। मंगल कितने दिन में, 687 दिन में परिक्रमा करेगा, है ना। सूर्य की 687 दिन में परिक्रमा करता है मंगल। मंगल लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक। आगे देखा तो फीबोस डीमोस है। डीमोस जो है सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। फीबोस डीमोस दो ही है मंगल ग्रह के। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हमने देखा कि सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो भाई ये सबसे बड़ा और सबसे भारी है बृहस्पति। लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 घंटे 56 मिनट लगता है इधर, है ना, है ना। दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, जिसे ध्यान रखना है कि सबसे दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसके कुल उपग्रह की संख्या कितनी है, 95 है। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के, बृहस्पति का उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। सबसे छोटा कौन सा है, तो अभी बताया डीमोस है ना। इसे गैस ग्रह कहते हैं या गैस दानव भी कहा जाता है। बृहस्पति की बात की तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है दोस्तों, वो सबसे भारी है, सबसे बड़ा है दोस्तों। कौन सा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह ना, इसमें एक उपग्रह पाया जाता है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे ज्यादा इसमें दूसरे सबसे ज्यादा इसमें उपग्रह हैं, टोटल मिलाकर के 95, है ना। इसे गैस दानव बोल दें या फिर गैस ग्रह बोल दें, तो दोनों एक ही बात इसमें मानी जाएगी दोस्तों, है ना। ये बृहस्पति की हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग बृहस्पति के बाद में बताओ क्या आएगा, बृहस्पति के बाद में आएगा भैया शनि। कौन सा, शनि आता है। शनि की अगर बात करें तो शनि में और कुछ है ऊपर क्या, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ नहीं, इतने ही शनि का ध्यान रखना है। ये 2-3 पॉइंट शनि में है, शनि का, है ना। शनि, जो शनि ग्रह है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूसरे क्रम में 6वें स्थान पर आता है, ठीक। शनि के चारों ओर मोटी प्रकाश वाली कुंडली है जिनकी संख्या 7 है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। टाइटन शनि का उपग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो चीजें ध्यान रखनी है क्या, शनि जो है, शनि केवल ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। शनि जो है ना, कहते हैं शनि, शनि के चारों ओर क्या, शनि सब पर भारी है, तो शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। शनि के चारों ओर क्या, शनि के चारों ओर वलय कितने पाए जाते हैं, शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, 7। टाइटन किसका उपग्रह है, टाइटन है शनि का उपग्रह। टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह, शनि का उपग्रह है टाइटन, ठीक है। टाइटन शनि का उपग्रह है और 7 वलय पाए जाते हैं। साथ में बोलेंगे टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। कितने वलय पाएंगे, शनि पे 7 पाए जाते हैं, बस इतना पाया जाता है इस पे, है ना। ये बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, तो शनि की बात हो गई है। किसकी बात होगी, आप कहेंगे ये बात होगी हमारी शनि ग्रह की बात होगी। अब हमारे पास 2 और ग्रह बचे हुए हैं भाई, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, 2 अरुण और वरुण बचे हैं, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों को देख लीजिए आराम से।
अरुण में क्या है, अरुण जो है ना, आपको ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम। मैंने आपको बताया अरुण है, शुक्र है, सूर्य है, ये पूर्व से पश्चिम, बाकी सब पश्चिम से पूर्व, है ना। ठीक, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण को क्या कहेंगे, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को कहा जाता है ना। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। 3 पॉइंट बोलो अरुण के साथ में। अरुण का 3 पॉइंट पहला तो ये हो जाता है कि यह कैसा नीले हरे रंग का है। ये क्यों नीले हरे रंग का है, क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता, ये वरुण में भी है, अरुण में ही नहीं, ये वरुण में भी है। ठीक, उसके बाद में अरुण पे देखा हमने पूर्व से पश्चिम की ओर है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे, तो अरुण को कहा जाता है। ठीक, वरुण की बात करते हैं, वरुण की, तो वरुण ही हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। क्यों सर्वाधिक ठंडा है, क्योंकि सबसे लास्ट का यही है, तो वहां तक इतना ज्यादा पहुंच ही नहीं पाता प्रकाश उसका, तो ये सबसे ठंडा ग्रह हो गया आपका। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें हम लोगों ने आज यहाँ पर पढ़ी हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा बच्चे, ज्यादा और नहीं है कुछ, है ना। ठीक, चलो इतना समझ में आता है यहाँ तक। आप कहेंगे ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है, आगे देखिएगा यहाँ से फिर। अगर हम लोग यहाँ पे इस चित्र को मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, आप यहाँ पर इस चीज को लेकर के एक बार देखिएगा सारी चीजें, है ना। पृथ्वी पे सबसे पहले पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों, है ना। पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की बात करते हैं। 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। नीला ग्रह कहा जाता है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब पृथ्वी की इसका जो दैनिक है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगर पूरा देखें ऑल ओवर परिक्रमण काल, तो 365 दिन 48 घंटे, या फिर बोलना 365 दिन 365 दिन, और कहें कि कितना आपका 6 घंटे 5 घंटे 48 मिनट। ठीक, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की बात की तो चंद्रमा में जीवाश्म ग्रह है, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा के इधर आने में 1 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है ना। चंद्रमा को आने में, पृथ्वी तक आने में, है ना, 1 मिनट 30 सेकंड का समय लग जाता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य 8 मिनट 20 सेकंड में समय लगता है सूर्य का। चंद्रमा का आगे हमने देखा कि फिवो और फिवोस डिवोस 2 अन्य उपग्रह भी चंद्रमा के हैं। डीमोस सबसे छोटा है, ये सौर मंडल का भी सबसे छोटा है। तो पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी के बाद में आपका कौन सा आता है, बुध शुक्र पृथ्वी, अब आया मंगल। मंगल की बात की गई तो मंगल में देखा कि ये कैसा है, ये लाल ग्रह है ना। हाँ, मंगल मंगल आपका देखा तो ये लाल ग्रह है। क्यों लाल ग्रह है, कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता है मंगल ग्रह पर, आयरन ऑक्साइड की। 687 दिन लगते हैं मंगल ग्रह को पूरा घूमने में। भाई मंगल ग्रह के उपग्रह की अगर बात की तो मंगल ग्रह का उपग्रह जो है वो फिबोस डिवोस है दोस्तों, फिबोस डिवोस है। और डिमोस इसमें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आगे बात की तो बृहस्पति की बात की, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है आपका बृहस्पति, है ना। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक, शुक्र चमकीला है दोस्तों, है ना। इसकी अगर बात की तो 12 वर्ष में ये पूरा करता है अपना एक चक्कर, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है इसका। बृहस्पति की अगर हम लोग आगे बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है, जो है गैनीमेड इसका। ठीक है, इसका गैनीमेड। आगे हम देखें तो शनि की बात की, और शनि जो है, शनि की अगर बात करें तो शनि जो है वो टाइटन है। टाइटन इसका उपग्रह बन जाएगा, टाइटन इसका उपग्रह बन जाता है शनि का, है ना। शनि के चारों ओर 7 बलय पाए जाते हैं। ठीक, ये बात शनि पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अरुण पे देखा तो अरुण जो है आपका हरे नीले रंग का मीथेन गैस की अधिकता के कारण है, और लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और भी अगर बात करें वरुण की तो वरुण भी हरे नीले रंग का, इस पर भी अधिकता है, और इस पे तेज हवाएं भी चलती हैं दोस्तों। ठीक, अब देखो आगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की आगे गतियां हमने देखा। अब अगर यहाँ पर देखें, है ना, ये अलग से अभी चित्र बनाऊंगा 23.5 डिग्री। अभी मैं ये हम लोग बनाने का कुछ है नहीं इसमें, 23.5 डिग्री ये झुकाव है। भाई यहाँ पे बताएगा कि 23.5 डिग्री, यहाँ पर अगर देखें तो अपने अक्ष से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव पे है, या फिर 23.5 डिग्री बोलो, या फिर 66.5 डिग्री बोलो, क्योंकि टोटल मिलाकर के कितना बन जाएगा आपका, तभी तो 90 बनता है यहाँ पर। ठीक, आगे देखिएगा। ठीक, पृथ्वी की कितनी गति है, तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक घूर्णन गति है, एक परिक्रमा गति है। भाई इसे अच्छी तरीके से समझिएगा, है ना, इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। पृथ्वी की 2 गति है, एक घूर्णन गति है, एक है परिक्रमण गति। देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से अगर मैं समझू यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर इस चीज को लेकर के अगर मैं बताऊं, है ना,
दोनों गतियां देखो पृथ्वी की दोनों गतियां देखो, ये होगी तुम्हारी कौन सी, पृथ्वी। कहाँ पर है पृथ्वी, ये मान लिया ये होगी आपकी पृथ्वी, है ना, ये आपकी होगी क्या, पृथ्वी। ठीक, ऐसे पृथ्वी नहीं बनती, ये क्या है, पृथ्वी। ठीक, ये होगी क्या, पृथ्वी, पृथ्वी होगी ये। ठीक, पृथ्वी क्या करेगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी। एक तो ये सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपका सूर्य। अब सूर्य के तो चारों ओर ये चक्कर लगा रही है ना, ये सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाएगी। ठीक, और ये अपने अक्ष पर भी घूमेगी, अपने अक्ष पर भी घूमेगी। तो दो गति होगी, एक तो अपने अक्ष पर ही घूमना, एक तो ये तो इसका देखो, एक तो इसके चारों ओर घूम रही है, जैसे सूर्य है तो इसके चारों ओर घूम रही है, एक अपने अक्ष पर घूम रही है। अपने अक्ष पर घूम रही है, वही है घूर्णन गति, वही है घूर्णन गति। चारों ओर घूम रही है, सूर्य की तो है परिक्रमा गति। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार में घूम रही है। ठीक है, अपने घूमेगी तो फिर उसे क्या कहलाएंगे, घूर्णन गति कहलाएंगे। और इसी के कारण क्या होता है, दिन रात इसी के कारण संभव आपका बन जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं परिक्रमा काल और परिक्रमा गति, और आपकी ये होगी आपकी घूर्णन गति। ठीक, तो ये चीज समझ में आया, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, ये भी पेज अपना क्लियर हुआ। अब एक पेज और बचता है, 3 पेज हम लोग पढ़ रहे हैं ना डेली के डेली, 3 पेज पढ़ रहे हैं, 3 पेज आराम से समझो। तीसरा पेज आपके सामने ये रहा, तीसरा पेज ये रहा आपके सामने। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक है अपसौर, एक है उपसौर, है ना, एक है अपसौर, एक है उपसौर। अच्छा, ऐसे बात में देखो, इसे साइड में करो थोड़ा, एक अपसौर है, एक उपसौर है। देखना थोड़ा, अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब क्या होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर। अब यहां पर है जैसे, तो अप का मतलब ऊपर, अप का मतलब ऊपर, ऊपर है तो दूर गए ना, ऊपर गए तो ऊपर, ऊपर मतलब दूर है, थोड़ी दूरी बन रही है ना। तो दूरी, जो चीज दूर है उसे हम क्या कहेंगे, अप, है ना, पास वाली बोल देंगे उपसौर। तो अपसौर में क्या हो, दूर वाली चीजें, उप में क्या होगा, पास में। अपसौर यानी कि दूर हो जाए चीजें, है ना। अब उपसौर कब होता है, डेट पूछी जाएगी, उपसौर कब है, अपसौर कब है ना, उपसौर कब है, अपसौर कब है। तो उपसौर, उपसौर आपका, है ना, एक उपसौर और अपसौर। अपसौर, अपसौर आपका हो गया, दो डेटें हैं, एक है 4 जुलाई की डेट, एक है दोस्तों, एक है डेट 3 जनवरी की डेट, 3 जनवरी की डेट। अपसौर में क्या होगा, दूर वाली डेट मानी जाएगी। ठीक, कौन सी, दूर वाली डेट। अपसौर में दूर वाली डेट, उपसौर में पास वाली। अब 3 जनवरी या 4 जुलाई में से कौन सा पास में है, तुम कहोगे 3 जनवरी पास में है तो उप बन गया। 3 जनवरी और 4 जुलाई में तो दूर कौन सा है, दूर है जुलाई, तो दूर वाला अप हो गया। तो 4 जुलाई होगी आपकी अपसौर, 4 जुलाई अपसौर, 3 जनवरी उपसौर। उपसौर क्या होगा, उपसौर होगा 3 जनवरी में। उपसौर कब होगा, 3 जनवरी। अपसौर कब होगा, 4 जुलाई को। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर, अपसौर कब होगा, 4 जुलाई को। ठीक, चलो ठीक, तो ये हो गया आपका उपसौर और अपसौर। ठीक, ये आपका खत्म हो गया। अब आते हैं किस पे, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक, इन सारी चीजों के ऊपर देख लेते हैं। ठीक, इनकी अगर मैं बात करूँ, इन सारी चीजों की, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा, अगर इन सारी चीजों की अगर बात करूं, तो यहां पर आप देखिएगा इस चीज को लेकर के, चलो किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर। ये एक मैंने आपका यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ग्लोबी डिजाइन। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक, देखो ये क्या कहलाएगा, अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, ये बिल्कुल अर्धवृत्त बन गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। अगर मैं यहाँ से इसे मिटाऊं, है ना, ये ऊपर आपका हो गया, उत्तर होता तो ऊपर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ऊपर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका। इधर हो जाएगा आपका
दक्षिणी गोलार्ध, इधर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध इधर कह जाएगा, इधर कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध आपका हो गया नीचे की तरफ। अब ये जो बीच में बिल्कुल लाइन है ये कहलाएगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा पूछा जाएगा भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है। देखो एक चीज और समझ लो कि अक्षांश और देशांतर, पहले इससे आगे बढ़ने से पहले अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अपने देश की अगर बात करूं, भारत देश की, तो लगभग अगर इस तरीके से मैं देखूं, है ना, इस तरीके से तो खैर नहीं है ना, इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से हम लोगों का जो है मैप है। मतलब अगर देखा जाए तो लंबाई जो है इस तरीके से बनती है हम लोगों की, लंबाई अधिक है अपने देश की, अपने देश की भी लंबाई ही तो अधिक है ना, लंबाई ही तो अधिक है अपने देश की, तो लंबाई अधिक है तो देश का मतलब देश की लंबाई ऐसी है, तो देश से रिलेट करो, इससे रिलेट करो कि देशांतर कैसी होगी लाइन, देशांतर लाइन हो जाएगी ऐसी खड़ी वाली। देशांतर लाइन कैसी हो जाएगी, देशांतर लाइन होगी खड़ी वाली। तो अक्षांश लाइन अपने आप लेटी हुई, अक्षांश वाली लाइन कौन सी होती है, लेटी हुई। तो ये क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अक्षांश है। भूमध्य रेखा ये क्या बताओ, अक्षांश है या देशांतर, आप कहोगे अक्षांश है। भूमध्य रेखा क्या है, अक्षांश है। देशांतर क्या होगी, अगर ऐसी लाइन कर देंगे इसमें कहीं पर, इस ग्लोब में कहीं पर लाइन कर देंगे इस तरीके की, तो ये कब बन जाएगी, देशांतर बन जाएगी। ठीक, ये अभी क्या है, अक्षांश है, भूमध्य रेखा अक्षांश है ये। ठीक है, ये कितना डिग्री सेल्सियस होती है, 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होगा, आप कहेंगे 0 डिग्री। ठीक, अब इसके ऊपर बढ़ो। ठीक, अब इसके कहाँ बढ़ रहे हैं, अब इसके ऊपर, अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ पर की, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर। अब देखो ये 0 है, जितना ऊपर होगा जो इधर होगा वही नीचे होगा। ठीक, खाली चेंज होगा, नाम चेंज होगा, जो ऊपर वही नीचे। ठीक, अब ऊपर गई और एक लाइन हमने क्या दी, ये सर नीचे वही लाइन एक। ठीक, एक लाइन ऊपर कर दी, वही एक लाइन हमने क्या किया, नीचे कर दिया वही लाइन एक। ठीक, अच्छा, अब जो ऊपर लाइन की यहाँ पर, ये हमने लाइन क्या दी 23.5 डिग्री, ये यहाँ पर कहलाया 23.5 डिग्री। ऊपर है तो इधर भी होगी 23.5 डिग्री, इधर भी होगी 23.5 डिग्री। इधर नाम क्या हो जाएगा, इधर ऊपर अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो नाम हो जाएगा इसका कर्क। कौन सा, अगर हम बोल दें कर्क अक्षांश तो भी सही है, अगर बोल दें कर्क रेखा तो भी सही है ना, कर्क रेखा। अगर अब भूमध्य रेखा से नीचे, नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर यही लाइन बना दी 23.5 डिग्री, तो हो जाएगी कौन सी, मकर। कौन सी बन जाएगी, मकर अक्षांश। मकर अक्षांश बोल रहे हैं, यहाँ पर मकर रेखा बोल रहे हैं, या फिर मकर रेखा बोल रहे हैं। बोलो चीजें क्लियर हुई, तो बोलो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। कर्क रेखा ऊपर कर दिया तो कर्क रेखा, नीचे होगी आपकी मकर रेखा होगी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर भाई क्लियर हुआ है। ठीक, चलो ये आपकी अक्षांश, अक्षांश ये वाली लाइन अक्षांश होगी। अगर हम यही चीजें इस तरीके से कर दें तो ये क्या होगी, देशांतर। ये कौन सी रेखा होगी, तो आप कहेंगे देशांतर, ये हो जाएगी देशांतर। ये 0 डिग्री, अगर जितनी भी लाइनें ऐसे करके बनती हैं, अब इसमें अब जितनी भी इस तरीके से लाइनें बनेगी तो ये जो लाइनें हैं देशांतर कहलाएंगी। और ये देशांतर लाइनें जो हैं, इनके बीच में समय का अंतराल जो होता है, इनके बीच में जो समय अंतराल होता है, ये समय अंतराल कितना होगा, आप कहेंगे समय अंतराल होता है 4 मिनट का। समय अंतराल कितना होगा, इनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का समय का अंतराल। और 4 मिनट का समय का अंतराल को ही कहा जाता है गोरे, गोरे कहा जाता है इसे। ठीक, ऐसे कोई नाम दिया गया है गोरे इसको, है ना, जो देशांतर का ये 4 मिनट का जो अंतराल है दोस्तों। ठीक, अच्छा, ये यहाँ पर आपको समझ में आया थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब यही तो चीजें थी इधर, यही तो चीजें इधर बताई गई थी, इधर आपको यही सब बताया गया था, देशांतर वगैरह, है ना, यही सब देखा था हम लोगों ने इधर, है ना। आगे हम लोग अगर बात करें दोस्तों, है ना, कर्क संक्रांति वगैरह, है ना। अब कर्क संक्रांति देखो, ठीक है भाई, है ना, देखो कर्क संक्रांति एक आता है, मकर संक्रांति इसमें दिया गया है ऊपर, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। देखो यहाँ पे ये है कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति 21 जून को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर। अब कर्क देखो, कर्क ऊपर है ना, तो ऊपर कर्क संक्रांति होगी 21 जून, क्योंकि यहाँ पे सीधी किरणें पड़ रही हैं। 21 जून हो गया, यहाँ पे 22 दिसंबर बन जाएगा। ठीक है, मकर संक्रांति आपका हो गया। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा। वृषभ को कोई मतलब है नहीं, वृषभ तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबी पड़े तो विषुव हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है ना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है भाई। फिर ये चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण इसमें से संभावना बहुत कम है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री को, 180 डिग्री, जब ये डिग्री जो बन रही है 23 डिग्री 0 डिग्री, जैसे ऊपर बढ़ते चलोगे एक बनेगा जाकर के 180 अंश, 180 अंश को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसी रेखा की दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर बढ़ने पर एक दिन बढ़ जाता है, वो पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाएगा। तो ध्यान रखना है, केवल देशांतर किसे कहेंगे, जहां पर 180 डिग्री रेखा होगी उसे कहा जाएगा देशांतर। तो दोस्तों इस बुक के हम लोगों ने, ये जो बुक है, इस बुक का हम लोगों ने क्या किया है, ये जो बुक है आपके सामने, इस बुक के हमने ज्योग्राफी के 3 पेज आज कंप्लीट किए हैं, है ना। 3 पेज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए। ये वाले ये 3 पेज कंप्लीट किए हैं, समझ के किए हैं ये सब। और कल हम लोग बढ़ जाएंगे भारत की तरफ। ये भारत का मैप है, नक्शा है, इसको हम लोग कल करेंगे। और इसके साथ में यहाँ पे बताया पड़ोसी देश वगैरह, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ध्यान रखना ये क्लासेस, है ना। पड़ोसी देश वगैरह आगे हम लोग देखेंगे, और दर्रे वगैरह कौन कहाँ पर है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, क्रांतियां जैसे नीली क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, है ना। इसके साथ में हम लोग मिट्टियां भी कल पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग कल फिर करने वाले हैं। रेलवे वगैरह जो तट है वो हम लोग देखेंगे। तो ये एक पेज ये कल वाला, कल हम लोग करेंगे एक ये पेज, एक ये पेज और एक ये पेज, ये हम लोग इतना करने वाले हैं। कल भी बहुत अच्छा जबरदस्त है चीजें सारी, कल बहुत बढ़िया फिर कंटेंट कल भी होने वाला है दोस्तों। इस ये जो है ना दोस्तों, ये हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जितना पैनल पे चल रहा है बोर्ड पे, है ना। ये सारी चीजें भी आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, ये भी आपको मिलने वाली हैं। अगर आप चाहेंगे तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप में जरूर जुड़े, है ना। ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। अगर आप ग्रुप में, पहले तो लिंक है वहां से आप जुड़ जाइए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक। व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, ठीक दोस्तों, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ वगैरह सारी चीजें सही से लेने लगो। ये क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से ये चल रही हैं दोस्तों, ठीक। ये नहीं देखा नंबर, ये रहा, ठीक। यहाँ से देख, ठीक ठीक, अब देखो, ठीक। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ इससे, ठीक। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक। हाँ, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ में। कोई अगर डाउट बचा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।